Hi, Dr. Avinash here. Last topic from this chapter, hormonal contraceptive. Now, practically speaking, जब भी contraceptive की बात आएगी, हम ऐसे चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं जिससे fertility suppress होगी, बच्चे पैदा ना होंगे. Important. हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव के अलावा काफ़ी सारे कॉन्ट्रासेप्टिव्स अवेलेबल हैं मार्केट में, जिसमें फोम टैबलेट्स, स्पर्मिसाइडल क्रीम्स, डायफ्राम्स, कॉन्डम्स, ये सब आता है. पर हार्मोनल पिल्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ये ऑलमोस्ट 100% काम करते हैं एंड इनको रोकने के बाद फर्टिलिटी वापस आ जाती है. इफ़ेक्टिव है, कन्वीनियंट है, कम पैसे खर्च होते हैं एंड ओवरऑल सेफ्टी इज़ ऑलवेज देयर. व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स? पहला है ओरल. पहले से शुरू करते हैं. टैबलेट्स बनाएंगे कंबाइंड पिल्स के. कंबाइंड मतलब ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का एक फिक्स्ड डोज बनाया गया. हर दिन सेम डोज देना चालू कर दिया. जैसे एक्सपीरियंस आते गया, हमने देखा कि ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का अमाउंट, डोज कम करना पॉसिबल है. एफिकेसी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, साइड इफ़ेक्ट्स और कॉम्प्लिकेशन हो गए कम. ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का डोज किया कम. सेकेंड जनरेशन. फिर आए थर्ड जनरेशन पिल्स. थर्ड जनरेशन पिल्स में हमने बेहतर वाले प्रोजेस्टेंस डाल दिए. ये 1990s के बाद से आने लगे. अगर हमने ईस्ट्रोजन दिया, इथनिल ईस्ट्राडियोल 30 माइक्रोग्राम्स डेली, इतना तो देना पड़ता है. पर अगर कोई ऐसा प्रोजेस्टिन हो जो एंटी ओव्यूलेटरी हो, तो इथनिल ईस्ट्राडियोल का डोज 20 माइक्रोग्राम्स भी कर सकते हैं. तो ये पोटेंट एंटी ओव्यूलेटरी प्रोजेस्टिन्स कौन से हैं? ये सारे 19 नॉर टेस्टोस्टेरोन कंपाउंड्स. ठीक है, इनके डोसेस आपको याद रखने हैं. कम डोज में भी काम होता है, पर जैसे मैंने बोला था, पेशेंट टू पेशेंट वेरिएशन तो रहेगा ना भैया. इसलिए 100% श्योरिटी के लिए हम 2 से 3 गुना ज़्यादा डोज हमारे टैबलेट्स में डालेंगे, जस्ट टू बी ऑन द सेफर साइड. दोनों ड्रग्स साथ में मिलके ओव्यूलेशन को बंद करते हैं, और प्रोजेस्टेंस जो है वो इंश्योर करता है कि जैसे ही साइकिल ख़त्म हो, ब्लीडिंग हो जाए. और ब्लीडिंग अगर होगा तो एंडोमेट्रियम निकल जाएगा. अगर एंडोमेट्रियम निकल जाएगा तो कैंसर का खतरा भी कम हो जाएगा. 21 दिन के टैबलेट्स मिलते हैं मार्केट में. मेंसेस जिस दिन चालू होगा उसके 5वें दिन से 5th डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन से एक टैबलेट एक ही फिक्स्ड टाइम पे लेना शुरू करना है 21 दिन के लिए. 21 दिन में आपके टैबलेट्स ख़त्म हो जाएंगे. टैबलेट्स ख़त्म हो जाएंगी तो 7 दिन का गैप लेने का. इन 7 दिनों में मेंसेस आ जाते हैं और फिर वापस चालू करने का. सो एक 28 डे का साइकिल मेंटेन करने का. 21 दिन दवाई, 7 दिन की छुट्टी. ये सस्ता और बहुत ही अच्छा मेथड है. अब हमने ये नोटिस किया कि हमारे बॉडी में ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो है वो पूरे महीने सेम लेवल में तो रहता है नहीं, वो तो चेंज होता रहता है कि नहीं? तो अगर चेंज होता रहता तो हमने तो बाहर से सेम डोज दे दिया यार, ये तो गलत हो गया बात. बराबर है. तो इसका क्या करें? तो इसका एक ही सॉल्यूशन है हमारे पास, और वो सॉल्यूशन है फेस्ड पिल्स.
फेज्ड पिल्स का मतलब होता है 3 अलग अलग फेज में हमने ड्रग्स को देना है। हम कोशिश करेंगे कि जैसे बॉडी के अंदर ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का रेशियो चेंज होता रहता है, उसी तरह से हम ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का रेशियो चेंज करके दें। तो हम ईस्ट्रोजन के डोज को रखते हैं कांस्टेंट और प्रोजेस्टेरोन पहले लो, फिर हायर और फिर हाईएस्ट, ऐसे दे देते हैं। ये फेज्ड पिल्स 35 एंड अबव के एज के वुमेन्स के लिए अच्छा होता है, या रिस्क फैक्टर्स है तो ये अच्छा है। अभी तक कौन सा बेटर है इसका ऊपर कोई प्रूफ मिला नहीं है। फेज्ड अच्छा है कि मोनोफेजिक अच्छा है, हमें नहीं पता। फिर आया POP, मिनी पिल, प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल। Most of the side effects that were happening because of oral contraceptive pills was because of estrogen. ऐसा देखा गया कि अगर ईस्ट्रोजन कॉन्ट्राइंडिकेटेड है तो सिर्फ लो डोज ऑफ प्रोजेस्टेरोन भी उतना ही काम करता है, इसमें गैप नहीं ले सकते, इसमें मेंसेस इर्रेगुलर हो जाते हैं, इसमें गलती से ओव्यूलेशन हो सकता है। पर इतना हार्मोनल इंटीरियर लाइक हार्मोनल मैकेनिज्म इतना ख़राब कर देता है ना ये टैबलेट, मतलब इतना डिस्टर्ब कर देता है बॉडी को कि ना ठीक से म्यूकस बनता है, ना इम्प्लांटेशन होता है। तो ये सारे मैकेनिज़म्स की वजह से 98% तक, 96 to 98% तक का एफिकेसी मिला है। अगर 2 महीने से ज़्यादा एमेनोरिया हो तो सोच लेना प्रेगनेंसी हो गई है। पॉपुलर मेथड नहीं है पर करते हैं लोग। फिर आता है इमरजेंसी पोस्ट कॉइटल पिल। ये कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं है एक्चुअली स्पीकिंग, पर फिर भी हम इसको यहाँ पे पढ़ते हैं। वुमेन हु इज़ नॉट टेकिंग एनी कॉन्ट्रासेप्टिव, जिसने सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है, रिस्किंग अनवांटेड प्रेगनेंसी। काफ़ी रेजीम्स अवेलेबल हैं, मैं आपको इम्पॉर्टेंट रेजीम्स बताऊंगा, इतने ही पढ़ने हैं आपको। लीवोनॉर्जेस्ट्रल 0.75 mg के 2 डोज देने हैं 12 घंटे में। सो अगर कल रात को अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ, 72 आवर्स के अंदर ये 2 टैबलेट्स या सिंगल 1.5 mg का टैबलेट जाना ज़रूरी है। क्लियर? अब ये ट्रायल वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। पहले एक यूज़ पीस मेथड था, ये सब हमने बंद कर दिया है। अभी हम ये यूज़ करते हैं यूलिप्रिस्टाल 30 mg सिंगल डोज, जितना जल्दी हो सके या 120 घंटों से पहले। 120 घंटे कितने होते हैं मालूम है? 5 दिन। अच्छा खासा इफ़ेक्टिव है। 2 से 4% मान के चलो कि प्रेगनेंसी होगी तो फिर अबॉर्शंस वगैरह करने पड़ेंगे। एंड मिफेप्रेस्टन तो देखा है ये हमने दूसरे वाले वीडियो में, तो देख लेना। प्लीज़ रिमेंबर ये इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है। इमरजेंसी का मतलब होता है इमरजेंसी। इमरजेंसी का मतलब हर महीने, हर दूसरे दिन, हर 5वें दिन नहीं होता। ओके? तो ये गलती से कभी हो गया अनएक्सपेक्टेड, जैसे कॉन्डम फट गया रेप केसेस में, वहाँ पे हम दे सकते हैं। अच्छा, ये सारे टैबलेट्स थे। हमारे पास इंजेक्टेबल्स भी है। इंजेक्टेबल हम IM ऑयली सोल्यूशन में देते हैं। इंजेक्टेबल बहुत भयंकर है। एनिमल में जो स्टडी हुआ है उसमें ये कार्सिनोजेनिक है। ह्यूमंस में अभी तक ऐसा कुछ देखा नहीं है, बट ये डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए है नहीं। अगर क्लोज सुपरविजन में है, कोई बंदा है जो, कोई बंदी है जिसको एक्सेस टू डॉक्टर है,
प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलेगा तो कर सकते हैं, ये नेशनल प्रोग्राम में नहीं आ सकते। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़, मेंसेस इरेगुलर हो जाते, एक तो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होता है या बिल्कुल नहीं होता, फर्टिलिटी आने को टाइम लेता है, कुछ लोगों में तो परमानेंट स्टेरिलिटी हो गया, कुछ को वेट गेन होता है, कुछ को हेडेक होता है, किसी का बोन मिनरल डेंसिटी डिक्रीज हो जाता है, हॉट फ्लशेस, मेनोपॉज जैसे सिम्टम्स आने लग जाते हैं। तो आजकल ना हम सिर्फ लॉन्ग एक्टिंग प्रोजेस्टेरोन्स यूज़ करते हैं, एक बार दे दो 2 से 3 महीना काम करते हैं। कौन से वाले प्रोजेस्टेरोन? 2 मार्केट में अवेलेबल है, एक है DMPA डेपो मेड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट एंड नॉरएथिंड्रोन एनान्थेट या NEE। और डेपो मेड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट हर 3 महीने में लेना होता है, नॉरएथिंड्रोन एनान्थेट हर 2 महीने में लेना होता है। क्लियर? ये इम्प्लांट्स वगैरह अगर आपको देखना है तो देख लीजिए, आपकी मर्ज़ी। मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन पूछते हैं, पता होना ज़रूरी है। एक्चुअली हमें कैसे ठीक से काम करते हैं उसके ऊपर ज़्यादा आइडिया नहीं है। ऐसा माना जाता है कि बाहर से दिए हुए हार्मोन्स गोनाडोट्रोपिन का रिलीज़ बंद कर देते हैं। गोनाडोट्रोपिन मतलब FSH और LH, ना रहेगा FSH और LH ना रहेगा ओव्यूलेशन ना होगा तो फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, तो प्रेगनेंसी कैसे होगा, है कि नहीं? अच्छा, लो डोज प्रोजेस्टेरोन, वो POP प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स या इंजेक्टेबल, सी इनमें ना कभी कभी ओव्यूलेशन हो सकता है। पोस्ट कॉइटल पिल भी लेते हैं ना, वो भी कभी कभी ओव्यूलेशन को बंद कर सकता है। बट ये सारे टैबलेट्स एंडोमेट्रियम को इतना चेंज कर देते हैं कि प्रेगनेंसी हो ही नहीं पाती। दूसरा चीज़ जो हमने नोटिस किया है, इनके वजह से सर्विक्स में जो म्यूकस होता है वो बहुत थिक हो जाता है, हॉस्टाइल हो जाता है, स्पर्म आ ही नहीं सकते अंदर। अगर ओव्यूलेशन हो भी गया, फर्टिलाइजेशन हो भी गया, तो एंडोमेट्रियम एक तो बहुत ज़्यादा प्रोलिफरेट कर चुका होता है, या बहुत ज़्यादा सिक्रीशंस कर रहा है, या बहुत ज़्यादा अट्रोफिक हो चुका है। इसका मतलब सही टाइम नहीं होता इम्प्लांटेशन का, तो इम्प्लांटेशन या निडेशन नहीं हो पाता, उसके वजह से भी प्रेगनेंसी नहीं होती। कुछ लोग मानते हैं कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस, ट्यूबल कॉन्ट्रैक्शंस इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि फर्टिलाइजेशन के प्रोडक्ट्स एवे ही फेंक दिए जाते हैं बाहर। एंड पोस्ट कॉइटल पिल्स तो जो इम्प्लांटेशन हो चुका है शायद उसको भी डिसलॉज कर दे। इतना मालूम होना ज़रूरी है। क्लियर? आई वुड रेकमेंड इतना पार्ट ठीक से कर लो, एंड अगर टाइम मिलता है तो सेंट क्रोमन पढ़ लो। सेंट क्रोमन इसलिए पढ़ना है, नॉट बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट, बट बिकॉज ये इंडिया में बनाया गया है। क्लियर? इसके लिए CDRI में बनाया गया है, इंडियन रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये, तो ज़रा देख लेना। आने का चांस बहुत क्या बोलूँ, नेग्लिजिबल है, बहुत कम है, पर आ सकता है, तो एक बार देख लो। आप सोच रहे होंगे मेल कॉन्ट्रासेप्टिव क्यों नहीं? सिंपल, मेल्स प्रेग्नेंट नहीं होते, उनको कोई रिस्क नहीं होता, तो मेल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं लेते। दूसरा, एक ओवम बाहर आता है यार, उसको कंट्रोल करना ज़्यादा आसान है कि मिलियंस ऑफ स्पर्म्स को कंट्रोल करना ज़्यादा आसान है। 1 महीने में एक ओवम, 64 डेज में मिलियंस ऑफ स्पर्म्स, कौन सा टैकल करना आपके हिसाब से ईजी होगा? ओवम। प्रॉब्लम यह है कि मेल्स के ड्रग्स जो है अगर आप दोगे
गोनाडोट्रोपिन्स नहीं आएंगे ना, टेस्टोस्टेरोन भी इनहिबिट हो जाएगा। टेस्टोस्टेरोन क्या, तो लॉस ऑफ लिबिडो, इम्पोर्टेंस, ये मेल्स नहीं एक्सेप्ट करेंगे, वाइफ भी एक्सेप्ट नहीं करेगा उस मेल का। एंड एडवर्स इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा है, इसीलिए मेल कॉन्ट्रासेप्टिव्स मार्केट में आए ही नहीं हैं। इतना कर लो। लेट मी नो इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। ओके, टेक केयर, बाय।